पेड़ों से झूलती इन डरावनी गुड़ियों की तस्वीरें आपको शायद किसी हॉरर मूवी के सेट की लग रही होंगी, लेकिन ये किसी मूवी की शूटिंग के लिए बनाया गया सेटअप नहीं, बल्कि एक रियल हॉन्टेड प्लेस है। अगर आप हॉन्टेड जगह देखने के शौकीन हैं, तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। तो हो जाइए तैयार मेरे यानी अर्जिता के साथ इस बेहद डरावनी और भयानक गुड़ियों की दुनिया में चलने के लिए। ये है मेक्सिको का डॉल्स आइलैंड, जो चिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनिकस नाम की ये जगह कहने को तो खूबसूरत हैंगिंग गार्डन यानी तैरते हुए बगीचे के नाम से जानी जाती है, जिसे मेक्सिको में चिनम्पा कहते हैं। लेकिन 2001 के बाद ये जिस चीज के लिए मशहूर हुआ वो है डरावनी गुड़ियों की जगह होने के कारण। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये आइलैंड ऐसी कई भयानक गुड़ियों से भरा पड़ा है। मेक्सिको का ये डॉल्स आइलैंड किसी जमाने में बेहद खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ मन में खौफ पैदा कर देने वाली इन भयानक गुड़ियों का डेरा है। आज हम आपको बताएंगे इसी आइलैंड की कहानी, जहाँ रहस्यमयी तरीके से लटकी है हजारों डरावनी डॉल्स। लगभग एक दशक पहले यह साधारण आइलैंड की तरह ही था। 2001 में एक साधारण आइलैंड से हॉन्टेड आइलैंड बनने के पीछे भी इसकी एक लंबी कहानी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा की है। कहा जाता है कि सैंटाना नाम का ये शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। डॉन जूलियन 2001 तक इस आइलैंड का केयरटेकर था। सैंटाना के इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। बताया जाता है कि जूलियन को उस बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी। जब जूलियन को वो बच्ची मिली तब उसकी सांसें थोड़ी चल रही थी, लेकिन जूलियन उसे बचा पाने में नाकाम रहे। उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई थी। बच्ची की मौत जिस जगह हुई, सैंटाना को उसी जगह एक रहस्यमयी डॉल तैरती हुई नजर आई। सैंटाना को ऐसा महसूस हुआ कि उस डॉल में उसी बच्ची की आत्मा है जिसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी। सैंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं। इसके बाद उन्हें रहस्यमयी तरीके से आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वो उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। इन डरावनी गुड़ियों को पेड़ पर लटकाने के पीछे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डॉन जूलियन के अंदर बच्ची को ना बचा पाने का पछतावा था और इसी पछतावे में वो बच्ची के नाम पर गुड़ियों को पेड़ों पर टांगता रहा। इसी तरह इस आइलैंड पर आज हजारों की संख्या में डॉल्स लटकी हुई हैं। मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डॉन जूलियन भी बच्ची की मौत के बाद धीरे धीरे उस बच्ची की आत्मा के कब्जे में आ गया था और उसी की प्रेरणा से उसने इन गुड़ियों को पेड़ों पर लटकाया था। वहीं ये भी माना जाता है कि मौत के बाद इसी बच्ची के भूत ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। सैंटाना को किसी ने बताया कि वो डॉल्स के जरिए इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए पूरे आइलैंड पर करीब 1500 डॉल्स को लटका दिया। जूलियन सैंटाना की साल 2001 में हार्ट अटैक से मौत हो गई और उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि डॉल्स को यहाँ से हटाया तो बहुत बुरा होगा। बता दें कि जूलियन की देखा देखी आसपास के दूसरे लोगों ने भी उस लड़की की आत्मा से बचने के लिए इस जंगल में डॉल्स को लाकर बांधना शुरू कर दिया।
कहा जाता है कि सैंटाना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे और साल 2001 में रहस्यमयी तरीके से उनका शव पानी में तैरता हुआ मिला। उन्नीस 1990 में जोचिमिको की सफाई के दौरान कुछ लोग इस आइलैंड पर आए और हैरत में पड़ गए। इसके बाद मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का इस आइलैंड पर आना जाना शुरू हुआ। गौरतलब है कि स्थानीय लोग भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों के अनुसार जिस जगह पर बच्ची की मौत हुई थी उसी जगह जूलियन भी मरा था। ऐसे में लोगों का विश्वास बढ़ता गया। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि गुड़ियों ने यहाँ अपनी दुनिया बसा ली है। उनमें बुरी आत्माएं वास करती है। अब आपको इन डरावनी गुड़ियों से जुड़ी एक और चौंका देने वाली बात भी बता देते हैं। लोगों का कहना है कि ये गुड़ियां यहाँ हर आने वाले इंसान को इशारा कर बुलाती हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। इस जंगल से अभी भी उस लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। पेड़ों पर लटकी ये दर्जनों गुड़ियां आपस में बातें करती है। रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ पर लटकी ये डॉल्स अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही हैं। वो इशारों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ का तो कहना है कि इनकी आंखों की पुतलियां तक घूमती है। सालों से यहाँ के पेड़ों और तारों पर लटकी ये गुड़ियां बदलते मौसम के साथ और खौफनाक दिखाई देने लगती हैं। फिलहाल ये आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने से पहले सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दशकों से ये जगह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार रही है। हालांकि साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है, पर सरकारी तौर पर इस आइलैंड को हॉन्टेड प्लेस के नाम पर अधिकृत नहीं किया गया है। अगर आप भी भुतही जगहों पर जाने का शौक रखते हैं तो ये आइलैंड खास तौर पर आप ही के लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं ये गुड़िया आपकी ओर इशारा ना कर रही हो। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।